वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर है कभी मरघट थे, जहां आज मरघट है कभी नगर थे। कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कितने लोग पैदा हुए खो गए। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओ जैसे वे खो गए। और फिर ये भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है? नाम छूट भी जाए तो क्या सार, क्या फायदा सिकंदर को? इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को? सिकंदर न बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे? जब स्वयं ही न बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई, उनका मूल्य क्या है? किसको मूल्य, किसको प्रयोजन? सब संसार अनित्य है, सब बेशर्त निरपवाद क्षणभंगुर है। अभी है, अभी चला जाएगा। साक्षी बन के भीतर बैठना। संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है। आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा। इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है? आए बुरे विचार, जाएं बुरे विचार, आए भले विचार, जाएं भले विचार, आने देना जाने देना। तुम परेशान ही मत होना, तुम चिंता ही मत लेना, तब तुम चकित होके पाओगे ये जो अनित्य भावना है, इसके आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती। ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में। इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है। और बुद्ध का जोर तो अति से है। बुद्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया। बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य, बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य, लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम बचोगे, आत्मा बचेगी। बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा, ना ये बाहर का बचेगा ना कुछ भीतर का बचेगा, यहां कुछ बचता ही नहीं।